तरफ जहां इजराइल ये चीनी वायरस से बच गया है और हंसी खुशी जीने की तरफ बढ़ रहा था, तो जो उनके दुश्मन हैं उन्होंने एक बड़ा हमला कर दिया है। और आपको बता दें, इजराइल पर 4 दुश्मनों ने एक साथ हमला करा है। इस मामले में भारत भी फंस गया है। दुनिया का इस वक्त ये हाल है कि महामारी से मरेंगे और फिर भी एक दूसरे से भिड़ेंगे ही। जैसे कि अभी भी भारत में कई ऐसे जगह हैं जहां धूम धड़ाके के साथ बिना किसी प्रोटोकॉल का पालन किए बारात के साथ शादियां हो रही हैं। माने कि कमीने मरेंगे लेकिन पहले शादी तो कर लें। इन्हें महामारी का बिल्कुल डर नहीं है। वैसे ही दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनको जीने मरने से मतलब नहीं है। इसमें इजराइल के चारों तरफ जो ये देश देख रहे हैं आप, जिनको इजराइल का कट्टर विरोधी कहा जाता है, ये छोटा सा इजराइल इन सारे देशों पर भारी पड़ता रहा है। और अब एक बार फिर इजराइल को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ महामारी से बचा तो वहीं दूसरी तरफ मुश्किल में फंसता जा रहा है। दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है इजराइल और एक साथ 4 दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया है। पर इन सब के बावजूद इजरायली डिफेंस फोर्स हार नहीं मान रही है और वो ये कह रही है कि हम अपने दुश्मनों को कड़ा सबक सिखाएंगे। अब देखो, अभी जो 4 दुश्मनों ने हमला करा है उसमें है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन गाजा पट्टी में सक्रिय हमास के आतंक। ये इलाका गाजा पट्टी कहलाता है और जहाँ पे भरपूर मात्रा में हमास के आतंकी हैं और इन ससुरों के पास बिल्कुल उन्नत किस्म के हथियार हैं। इनका हाल फिलहाल में एक रॉकेट हमला भी हुआ है जो इजराइल को परेशान कर रहा है और वैसे एक नहीं बल्कि लगातार होता ही रहा है। और दूसरा दुश्मन है लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला और अब ये हिजबुल्ला इजराइल पर सीधे सीधे ड्रोन हमले कर रहा है। तीसरा दुश्मन है यरूशलेम में सक्रिय फिलिस्तीन के समर्थक प्रदर्शनकारी जिन्होंने पिछले कई दिनों से कोहराम मचाए हुए है। तो चौथा दुश्मन है सीरिया, जिसने कुछ दिनों पहले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से इजराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश करी, जो कि यहाँ पर था। अब देखो, यरूशलेम में जो तनाव बढ़ रहा है उसके बाद गाजा पट्टी से हमास और लेबनान से हिजबुल्ला के आतंकी लगातार इजराइल पर फायर कर रहे हैं। इनके फायर किए गए रॉकेट और ड्रोन को मार गिराने के लिए इजराइल को काफी परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए देश के कोने कोने में कई एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट किए हुए हैं, फिर भी कई बार हमास और हिजबुल्ला के रॉकेट और ड्रोन इजरायली जमीन पर गिर रहे हैं। यरूशलेम में हाल के दिनों में झड़पों में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि अब ये केंद्र बन गया है जहां पर झगड़े शुरू हो रहे हैं। अब ये झगड़े अचानक से क्यों शुरू हो रहे हैं तो आपको बता दें, दरअसल जब महामारी शुरू हुई थी तो इजराइल ने कुछ नियम कानून लगाए। इजराइल ने यरूशलेम के कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जिसके विरोध में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि रमजान का महीना है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस दौरान दोनों के बीच में हिंसा भड़क गई। दोनों मतलब पुलिस और प्रदर्शनकारी। यहाँ तक कि उस समय हमास ने, जो कि घटना हुई यरूशलेम में और भड़का गाजा में बैठा हमास, उन्होंने ये इजराइल को चेता दिया कि सब्र का इम्तिहान मत लो, नहीं तो हम कुछ भी कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने दक्षिणी इजराइल में रॉकेट डालना शुरू कर दिया। रात से शुरू करा रॉकेट दागना और सुबह दिन तक दाग, और कम से कम कह रहे हैं कि 36 रॉकेट दागे गए। वैसे इजराइल इन सारी चीजों का लगातार बदला भी दे रहा है। इजराइल ने सीरिया के मिसाइल हमले के बाद बिल्कुल कमर कस लिया है। इजरायली सेना सीरिया में सक्रिय ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर लगातार मिसाइलें दाग रही है। अब देखो, भारत अपने 2 दोस्तों के बीच फंस गया है। एक तो इजराइल और ईरान, ये दोनों भारत के दोस्त हैं, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल बनती नहीं है। भारत के जो सहयोगी हैं उसमें सऊदी अरब, ईरान और इजराइल, ये तीनों भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं, लेकिन खुद की बात की जाए तो एक दूसरे की नस्लें मिटाने को तैयार हैं। ईरान कहता है कि हम भैया छोटे मोटा हमला नहीं करेंगे, हम तो इजराइल को खत्म कर देंगे। तो इजराइल कहता है कि तुम्हारे हमला करने से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब भारत की स्थिति जानिए। भारत इजराइल को छोड़ नहीं सकता है, पक्के वाला दोस्त है, और ईरान के साथ सस्ते तेल मिलते हैं, चाबहार पोर्ट है। अगर ईरान को छोड़ता है तो वहाँ पर चीन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, जो आने वाले समय में भारत को ही भुगतना होगा। और सऊदी अरब की बात करें तो भारत को उससे रिश्ता अच्छा रखना है कई मायनों, और वैसे भी सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते ठीक ही हैं। लेकिन ईरान जो शांति की तरफ जाने की बात हो रही थी, वो शांति की तरफ जा ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि अब तो
समुद्र में लहरिया कट चल रहा है, और वो किसके बीच? अमेरिकी नौसेना और ईरान के युद्धपोतों के बीच। मतलब एक तरफ इजराइल में धमाल मचा हुआ है, उससे भिड़ने को तैयार है ईरान, तो अब अमेरिका को भी चैलेंज करने को तैयार है। और फारस की खाड़ी में अमेरिका को ईरान ने परेशान करना भी शुरू कर दिया है। अब बेचारे बाइडेन जो खड़े खड़े सोते हैं, उनके लिए नई समस्या ईरान लेकर आ रहा है। ईरानी नौसेना फारस की खाड़ी में जो भी अमेरिकी पेट्रोल बोट्स होते हैं उनको परेशान कर रही है। अमेरिकी सेना ने खुद बताया है कि ईरानी नौसेना के बड़े बड़े युद्धपोत अमेरिका के छोटे पेट्रोल बोट्स के बिल्कुल पास आकर खतरे को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। पर वो कहते हैं ना, कितना देर तक बर्दाश्त करेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान बैठकर परमाणु समझौता कर ले, और ईरान संगत से गुणहोत है, संगत से गुंजात। चीन के साथ जैसे ही उसकी दोस्ती बढ़ी है, वह अपने आप को शेर महाशेर समझने लगा है, जिसकी वजह से वो अमेरिका की बात को, परमाणु संधि को मानने से इनकार कर रहा है। उल्टे अमेरिकी बोट्स को परेशान करना शुरू कर दिया। आओ देखा न ताओ, अमेरिकी बोट्स ने सीधे फायर कर दिया। वार्निंग शॉट जैसे फायर करा वैसे भागे ये ईरानी युद्धपोत। वैसे पहले तो ईरान के ये जहाज अमेरिकी जहाजों के साथ लहरिया कट खेल रहे थे, मतलब कि खतरनाक तरीके से कट मारना जारी रखा ताकि जहाज से टकरा जाए। पर जब अमेरिकी युद्धपोतों ने गोले दागने शुरू कर दी, तब वहां से भागे ईरान के ये जहाज और दूर जाकर जगह बना ली। अब इसको आप क्या कहेंगे? इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान जानबूझकर पंगे लेना चाहता है। एक तरफ इजराइल से ले रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका से ले रहा है। मतलब इन देशों ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि न हमें चैन से जीना है, न किसी को चैन से जीने देना है। वैसे भारत के लिए तीनों ही अजीज हैं। ऐसे में भारत तीनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता है। और बात अमेरिका की करें तो अमेरिका के साथ भारत के दोस्ती वाले रिश्ते हो या ना हो, जरूरत वाले रिश्ते जरूर है। अमेरिका की मजबूरी है, भारत की मदद चाहिए, इसीलिए वो भारत की मदद महामारी में भी कर रहा है। और कहीं न कहीं भारत की भी मजबूरी है, भारत को भी हथियार चाहिए। रूस के हथियार से भारत का काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वही हथियार वो चीन को दे देता है, और रूस ये वादा करेगा नहीं कि हम चीन को बेचेंगे नहीं। वैसे उसकी भी मजबूरी है, पास में ठन गोपाल है नहीं। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से अर्थव्यवस्था मार खा रही है, भारत की वजह से पाकिस्तान को हथियार दे नहीं रहा है। अब भारत बोलेगा चीन को भी मत दो, तो व्यापार किसके साथ करेगा? कुल मिलाकर कहें तो अपने इन पड़ोसियों के बीच भारत रणनीतिक रूप से थोड़ा फंस गया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को क्या इजराइल, ईरान, अमेरिका के मामले में कूदना चाहिए और अपनी राय रखनी चाहिए? कमेंट कर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।